स्टूडेंट्स, आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में तो जरूर सुना होगा। उसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा? 1/2 बेस इनटू हाइट। बट वो फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है अगर आपके पास किसी ट्रायंगल का बेस एंड हाइट है। हाइट मींस ऑपोजिट वर्टेक्स से जो भी लाइन बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी उसको हम हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है 1/2 बेस इनटू हाइट। और अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मींस जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, तो उसका एरिया भी हम फॉर्मूला से निकालते थे। कौन सा फॉर्मूला था? मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हमारे पास है ए, तो इसका एरिया हमारे पास होता था √3/4 ए स्क्वायर मींस साइड स्क्वायर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमें ऑलरेडी पता है, फिर आप क्या बताने वाले हैं? तो मान लीजिए अगर मैं आपको पूछता हूं कि आपने किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसकी आपको जस्ट 3 साइड्स दी गई हैं। जी हां, 3 साइड्स दी गई हैं, मींस वो ट्रायंगल कोई भी हो सकती है, इक्विलेटरल भी हो सकती है, आइसोसेलेस भी हो सकती है, या फिर स्केलिन ट्रायंगल भी हो सकती है। जी हां, अगर आपने इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, ये हमारे पास एक स्केलिन ट्रायंगल है, मींस इसकी सभी साइड्स डिफरेंट हैं। ठीक है, तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? या अगर यहां पर आइसोसेलेस ट्रायंगल होती तो हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे? बिकॉज यहां पर बेस है बट हाइट नहीं है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ऑल्सो हम ये फॉर्मूला भी नहीं अप्लाई कर सकते बिकॉज दिस इज नॉट अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलिए आज हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर हमें किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स दे दी जाएं तो उसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए वेलकम करते हैं सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल माई ऑनलाइन मैथ पर। तो चलिए इसका एरिया हम निकालते हैं हेरोन्स फॉर्मूला से। जी हां, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हेरोन्स फॉर्मूला आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये कहां पे यूज होता है? हेरोन्स फॉर्मूला हम यूज करते हैं अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है जिसकी आपको जस्ट 3 साइड्स गिवन हैं। ठीक है, नेम दे दीजिए, मान लीजिए इसको ए बी सी, मैंने साइड्स को नेम दे दिया ए बी सी। ठीक है, और ट्रायंगल आपके पास कोई भी हो, इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो या फिर स्केलिन ट्रायंगल हो, जस्ट आपको 3 साइड्स चाहिए। हम जस्ट 2 स्टेप फॉलो करेंगे और इसका एरिया पटक से बाहर आएगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखिए। स्टेप नंबर 1 हम करेंगे कि हम इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर तो आपको पता ही है, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? उसकी सभी साइड्स की प्लस हो जाती है। मींस इसका पेरीमीटर कितना होएगा हमारे पास? 5 + 6 + 7। बट हमने निकालना है सेमी पेरीमीटर, तो हम इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो कितना हुआ ये? 5 + 6 11 + 7 18/2 दैट इज 9 सेंटीमीटर। आपने इसको स्मॉल एस नेम दे देना। दिस इज सेमी पेरीमीटर 9 सेंटीमीटर। तो स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेप नंबर 2 फॉलो करेंगे और एरिया हमारा आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? स्टेप नंबर 2, अकॉर्डिंग टू हेरोन्स फॉर्मूला जो एरिया होता है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जी हाँ, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। तो जल्दी से इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। एस हमारा कितना है? 9 इंटू एस माइनस ए 9 - 5 इंटू एस माइनस बी 9 - 6 इंटू एस माइनस सी 9 - 7। तो जल्दी से इसका आप स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। स्क्वायर रूट तो हम 8th क्लास से डिस्कस करके आ रहे हैं। 9 - 5 4, 9 - 6 3, 9 - 7 2। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 3 और 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 3 × 2। चलिए 3 का पेयर कंप्लीट हो चुका है, इसको बाहर लिखिए। 2 का पेयर भी कंप्लीट हो चुका है, बाहर लिखिए। क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये 3 और 2 का पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है, इट मींस ये यहीं पे रह जाएंगे 3 × 2। तो हमारा आंसर कितना आया? हमारा आंसर आ गया 6√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ, यही इसका एरिया है। जस्ट हमने 2 स्टेप फॉलो किए हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल कितना है?
6 स्क्वायर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूला की वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर मैं सोचूं कि ये फॉर्मूला क्या पता है कि इसका आंसर करेक्ट निकाल रहा है या इनकरेक्ट निकाल रहा है, तो हम इसको अभी वेरीफाई कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैंने आपको पहले बोला था कि ट्रायंगल आपके पास कोई भी हो, आपको जस्ट उसकी तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, उसके बाद हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो इसका एरिया देखिए, हम इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से बी निकाल सकते हैं। कैसे? इसका एरिया हम ऐसे बी निकाल सकते थे। कैसे? स्क्वायर रूट 3/4 साइड स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर। मैंने पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था, कितना आया? स्क्वायर रूट 3/4 इंटू 6 × 6 36। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 9 स्क्वायर रूट 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बट मैं इसको वेरीफाई करना चाहता हूं हेरोन्स फॉर्मूला से कि हेरोन्स फॉर्मूला क्या इसका करेक्ट आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हेरोन्स फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। मैंने इसको पहले नेम दे दिया साइड्स को ABC। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हमारा क्या था? स्टेप नंबर 1 इज सेमी पेरीमीटर। जी हाँ, S = सेमी पेरीमीटर। कैसे निकालते थे? पहले सम ऑफ ऑल साइड्स कीजिए, मीन्स 6 + 6 + 6, उसको 2 पे डिवाइड कर दीजिए। कितना आ गया ये? 18/2। कितना आया? 9 मीटर। तो आपके पास ऐसा आ गया। स्टेप नंबर 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। चलिए जल्दी से वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। कितना आया? S दैट इज 9 माइनस A मीन्स 6, 9 माइनस B भी 6 है, 9 माइनस C वो भी 6 है। ठीक है, तो कितना है हमारे पास? ये 9 × 3 × 3। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 3। ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 3 × 3 × 3। ठीक है, तो पेयर सेलेक्ट कीजिए। ये 3 का पेयर सेलेक्ट हो गया, एक 3 बाहर आ गया, एक पेयर और कंप्लीट हुआ, 3 हमने बाहर लिखा, तो एक 3 रह गया। ठीक है, अब इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते बिकॉज एक 3 और चाहिए था अगर इसको बाहर निकालना है तो। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं स्क्वायर रूट 3। तो कितना आंसर आया? 3 × 3 = 9 स्क्वायर रूट 3 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू हेरोन्स फॉर्मूला। क्या यही एरिया था? जी हाँ, 9 स्क्वायर रूट 3 मीटर स्क्वायर। तो हेरोन्स फॉर्मूला है जो, वो आपको एग्जैक्ट करेक्ट आंसर दे रहा है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा है अगर उसकी तीनों साइड्स आपके पास गिवन हो तो। अब जरूरी थोड़ा ही कि आपको किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इतनी इजीली आपको दे देंगे। जी नहीं, आपको जस्ट 2 साइड्स B दे सकते हैं, उसके साथ थर्ड आपको उसका पेरीमीटर दे सकते हैं। मींस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेंगे। सपोज क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 साइड्स ऑफ विच आर 8 and 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड्स क्या हैं? 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, बट थर्ड साइड हमें गिवन नहीं है, पेरीमीटर गिवन है। ठीक है, पेरीमीटर कितना है इसका? पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। तो हमने इसका एरिया निकालना है। देखिए, आपका फोकस इसी पे होना चाहिए कि अगर आपने इसका एरिया निकालना है तो आपको थर्ड साइड चाहिए। ठीक है, तो थर्ड साइड हम इजीली निकाल सकते हैं बिकॉज हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड्स की प्लस होता है। ठीक है, तो थर्ड साइड को हम लेट ले लेते हैं x। लेट थर्ड साइड बी x सेंटीमीटर। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए? पेरीमीटर कैसे निकालेंगे इसका? 8 + 11 + x कितना होना चाहिए? 32 सेंटीमीटर होना चाहिए। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये होगा 11 + 8 19 + x = 32। सो x = 32 - 19। कितना आया आंसर? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इट मीन्स आपकी जो थर्ड साइड है x वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या अब आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं? जी हाँ, विद द हेल्प ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला। तो चलिए जल्दी से 2 स्टेप फॉलो करेंगे और इसका एरिया हम निकाल देंगे। स्टेप नंबर 1 हमने क्या निकालना है? सेमी पेरीमीटर। ऐसे सेमी पेरीमीटर। देखिए, पेरीमीटर तो इसका ऑलरेडी गिवन है, कितना? 32। उसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। ये हमारी S की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए स्टेप नंबर 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट
एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो चलिए जल्दी से वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। एस 16 माइनस ए किसी को भी आप मान लीजिए, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी साइड, ठीक है। देन एस माइनस ए 16 माइनस 8 इंटू 16 माइनस बी मीन्स 11 इंटू 16 माइनस सी मीन्स 13। तो चलिए जल्दी से इसका आप स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। ये कितना आ जाएगा 16 माइनस 8 16 माइनस 11 दैट इज 5, 16 माइनस 13 3। तो आप इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। कैसे करेंगे, देखिए 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 8, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 8। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए एक 8 ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है, और ये हमारे पास नंबर है 5 इंटू 3, ठीक है। देखिए 2 8 कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे दो नंबर्स का पेयर बना तो हमने उसको बाहर लिख दिया 8, ठीक है। अब देखिए नंबर कौन से रह गए हैं, 2 5 एंड 3। इनमें से किसी का भी पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है। इट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 8 स्क्वायर रूट 5 2 10 प्लस 3 30, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ दिस गिवन ट्रायंगल। देखिए फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस किया जिसमें हमें तीनों साइड्स गिवन थी। सेकंड टाइप हमने डिस्कस किया, हमें 2 साइड्स गिवन थी अलोंग विद पेरीमीटर। बट थर्ड हमारे पास जो टाइप है इसमें हमारे पास तीनों साइड्स की रेशो आपको गिवन दी जाएगी, ठीक है। ऑल्सो आपका पेरीमीटर भी गिवन दिया जाएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:5:7, ठीक है। तो आपको पता है अगर आपको कहीं पे रेशो दे दें, ठीक है, तो उसकी साइड्स क्या होंगी ट्रायंगल की, इन तीनों नंबर्स का मल्टीपल ही हो सकती है। मींस आपने क्या करना है, रेशो के साथ एक्स लगा लेना है, ठीक है। मींस इसकी साइड्स हम लेट ले लेंगे। सपोज फर्स्ट साइड इज 3x, सेकंड साइड इज 5x एंड थर्ड साइड इज 7x, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट साइड बी 3x एंड सेकंड साइड बी 5x, थर्ड साइड बी 7x। ऑल्सो गिवन दैट इसका पेरीमीटर भी हमें गिवन है, कितना है 300 मीटर। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, पेरीमीटर इसका कैसे निकालेंगे, सम ऑफ 3 साइड्स मीन्स 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300। तो ये कितना हो गया, 5 प्लस 3 8 प्लस 7 15, x इज इक्वल टू 300। सो x इज इक्वल टू 300 बाय 15, कितना है ये 20। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी है 20 मीटर है। तो अगर x की वैल्यू 20 मीटर है तो आपकी फर्स्ट साइड कितनी हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई x मीन्स 3 मल्टीप्लाई 20 60 मीटर एंड सेकेंड वन इज 5 मल्टीप्लाई 20 100 मीटर एंड थर्ड इज 7 मल्टीप्लाई 20 140 मीटर, ठीक है। तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया निकालने के लिए मैंने पहले बोला आपको तीनों साइड्स चाहिए, तो वो हमने अब फाइंड कर ली हैं। तीनों साइड्स की लेंथ हमारे पास आ चुकी है, तो हम जस्ट 2 स्टेप फॉलो करेंगे और इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे एरिया, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर मींस एस की वैल्यू चाहिए, ठीक है। देखिए पेरीमीटर तो इसका ऑलरेडी गिवन है, कितना 300, ठीक है। उसको आप 2 पे डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 150 मीटर, ठीक है। तो ये इसका सेमी पेरीमीटर होगा। ये ध्यान रखना आपने यूनिट साथ में लगा देनी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो जल्दी से इसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 150 इंटू 150 माइनस ए आप इसको मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, इसको सी, तीनों साइड्स, ठीक है। चलिए ए की वैल्यू कितनी है 60 इंटू 150 माइनस बी दैट इज 100 इंटू 150 माइनस सी दैट इज 140। तो ध्यान से इसको आपने सॉल्व करना है। ये कितना आ जाएगा 150 माइनस 60 90, 150 माइनस 100 कितना हो गया 50
इंटू 150 माइनस 40 कितना हो गया 10। ठीक है, देखिए इसका स्क्वायर रूट मैं कैसे निकालता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से इसको समझिए कैसे स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, मैं इसको लिखूंगा 15 मल्टीप्लाई 10, क्या लिख सकते हैं जी हाँ 15 मल्टीप्लाई 10 150, और 90 को हमने लिख लिया 9 मल्टीप्लाई 10, 50 को लिख लिया 5 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, और ये 10 है। ठीक है, देखिए आप 10 के पेयर कंप्लीट हो रहे हैं। ये देखिए एक 10 यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इसको हम बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक 10 ये रहा, इसको भी हम बाहर लिख सकते हैं। तो नंबर कौन से रहे अब नंबर यहाँ पर रह गए 15, 9 एंड 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया 100। तो ये कितना हो गया हमारे पास 100 इंटू स्क्वायर रूट 15 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5, और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5। ठीक है, तो चलिए 100 इंटू, अब हमारे पास 3 का पेयर भी कंप्लीट हो चुका है तो इसको भी बाहर लिख दीजिए। एक 5 का पेयर भी कंप्लीट हो चुका है तो 5 को भी बाहर लिख दीजिए। तो नंबर कौन सा बचा यहाँ पे ओनली 3। ठीक है, तो कितना आंसर आया ये 5 3 15 मल्टीप्लाई 100 15 100 स्क्वायर रूट 3 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया है इस ट्राइंगल का। देखिए पहले हमने रेशो से इसकी साइड्स निकाली, उसके बाद हमने हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो हमारा आंसर है 1500 स्क्वायर रूट 3 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हेरॉन्स फॉर्मूला। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ऑल्सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो बेल आइकन को भी दबा दीजिए, बिकॉज आपकी क्लास से रिलेटेड वीडियोज लगातार आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।